9 सितंबर है, दिन शुक्रवार का है, रात के करीब 12 बजने वाले हैं। 12:05 होंगे, दिन बदल जाएगा शनिवार और तारीख बदल जाएगी 10 सितंबर। बिहार की कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सरकार बदलने के बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ चले जाते हैं तो काफ़ी हल्ला होने लगा। ये बात IAS और IPS पे फैलने लगी कि पितर पद से पहले बिहार के मुख्यमंत्री बड़े पैमाने पर IAS और IPS अधिकारी का तबादला कर सकते हैं। लेकिन पितर पक्ष अब शनिवार से शुरू हो गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक कोई बड़े अधिकारी का तबादला नहीं किया है। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण और ताज़ा खबर बता देता हूं कि बिहार के गृह विभाग के सचिव ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। पूरे विभाग में पुलिस विभाग के लिए नए पद सृजित किए गए हैं। अब देखिए, मैं आपको बारी से जो आदेश निकला है वह मैं पढ़ के आपको बारी बारी से बता देता हूं। सरकार के उप सचिव हैं सुधांशु कुमार चौबे, उनके द्वारा ये आदेश निर्गत किया गया है। आप देखिए, भागलपुर में भी पोस्ट दिया गया है। पहला पोस्ट विधि व्यवस्था पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था बिहार पटना को एक नया पद सृजित किया गया है। फिर सहायक पुलिस महानिरीक्षक आधुनिकीकरण बिहार पटना एक नया पद दिया गया है। फिर प्राचार्य बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस ट्रेनिंग सेंटर डुबरावा एक नया पद दिया गया है। फिर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गया एक नया पद दिया गया है। रोहतास में ग्रामीण SP का नया पद दिया गया है। मुजफ्फरपुर में ग्रामीण SP का नया पद दिया गया है। पश्चिम चंपारण बेतिया में ग्रामीण SP का नया पद दिया गया है। SP का नया पद दिया गया है। दरभंगा में ग्रामीण SP का नया पद दिया गया है। सहरसा जिला में भी ग्रामीण SP का नया पद दे दिया गया है। पूर्णिया जिला में भी ग्रामीण SP का नया पद दे दिया गया है। अब भागलपुर जिले की बात आ जाइए। भागलपुर में भी ग्रामीण SP का पद सृजित कर दिया गया है। उसके बाद मुंगेर जिला में भी कर दिया गया है। बेगूसराय जिला में भी कर दिया गया है। और फिर अपर पुलिस अधीक्षक अरवल जिला में एगो किया गया है। अपर मतलब ASP अपर पुलिस अधीक्षक बगा में भी एक कर दिया गया है। फिर आप आ जाइए DSP, तो DSP में है, पहले आ जाइए अपर पुलिस अधीक्षक एक पद नौगछिया दिया गया, नौगछिया पुलिस जिला में। फिर अपर पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग में कमजोर विभाग मिला के अन्य विभाग मिलाकर कुल 5 पद सृजित किए गए हैं। फिर अपर पुलिस अधीक्षक रेल पटना एक, अपर पुलिस अधीक्षक रेल मुजफ्फरपुर एक, अपर पुलिस अधीक्षक रेल कटिहार एक पद सृजित किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक रेल जमालपुर को भी एक पद सृजित किया गया है। कुल 12 पद सृजित किए गए हैं। फिर पुलिस उपाधीक्षक में इनमें आ जाते हैं पद नाम। आप आ जाइए, वरीय पुलिस उपाधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग में 10 पद नए सृजित किए गए हैं। अपराध अनुसंधान विभाग में वरीय पुलिस उपाधीक्षक के नए 10 पद सृजित किए गए हैं। फिर दूसरे में आ जाइए, वरीय पुलिस उपाधीक्षक मद्य निषेध में 2 पद सृजित किए गए हैं। वरीय पुलिस उपाधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई में 6 पद दिए गए हैं, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई को बहुत काम है। वरीय पुलिस उपाधीक्षक विशेष शाखा को 6 पद दिए गए हैं। वरीय पुलिस उपाधीक्षक विशेष सुरक्षा दल 2 पद दिए गए हैं। वरीय पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अवशेषण ब्यूरो को 10 पद दिए गए हैं। वरीय पुलिस उपाधीक्षक विशेष कार्य मतलब STF को 10 पद दिए गए हैं। वरीय पुलिस उपाधीक्षक ATS को 2 पद दिए गए हैं। वरीय पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग को 3 पद दिए गए हैं। उपाधीक्षक मतलब DGP कार्यालय में 5 पद दिए गए हैं। वरीय पुलिस उपाधीक्षक बिहार पुलिस अकादमी में राजगीर में 5 पद दिए गए हैं। बिहार पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र बल में 45 पद सृजित किए गए हैं। फिर आप आ जाइए, पुलिस उपाधीक्षक ये पद नाम है साइबर क्राइम में दिए गए हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, नौगछिया, मुंगेर,
जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय जिला में नए पद, साइबर क्राइम से जुड़े हुए नए पद दिए हैं। उसके बाद आ जाइए, और कई महत्वपूर्ण नए पद सरकार के गृह विभाग के द्वारा ये सूचना अधिसूचना जारी हुई है आज की तारीख में। लेकिन सबसे अहम इसमें एक बड़ी बात है, साइबर क्राइम, जो लगातार बिहार में इन दिनों साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार के कई जिले में एक डीएसपी, साइबर क्राइम के रूप में डीएसपी की पोस्टिंग होगी। ये नया पद सृजित किया गया है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें बता देता हूँ। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ इनका गठबंधन था, फिर राजद के साथ हो गया, गठबंधन बदल गया, तो काफ़ी आईएएस और आईपीएस अधिकारी में ये चर्चा होने लगी कि रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते थे, लोग जानने लग जाते हैं। और बड़ी बड़ी सूचना, जो राज्य सरकार की सूचना तंत्र है, वह बिहार के मुख्यमंत्री को ये सूचना भी देने लगती है कि आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं, आपके जो मित्र हैं रामचंद्र प्रसाद, वह अंदर से बीजेपी से मिले हुए हैं और कहीं सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो धीरे धीरे नीतीश कुमार अपने पुराने सबसे विश्वासी आईएएस अधिकारी, जिनको वह राजनीतिक जीवन में लाए और उनके लिए काफ़ी कुछ किया, उनकी पुत्री लिपि सिंह पर कई गंभीर आरोप लगे। बाढ़ में एसपी थी, मुंगेर में एसपी रही, फिर सहरसा में अभी एसपी है। कई गंभीर आरोप लगने के बाद भी नीतीश कुमार ने लिपि सिंह को नहीं हटाया। तो आरसीपी सिंह से अचानक दूरी बनाना उनके लिए संभव नहीं था। तो आरसीपी सिंह पार्टी में रहे, उनको केंद्रीय मंत्री का पद नहीं दिया गया कि जदयू की तरफ से कि बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मन बना लिया था और हमारे चैनल ने सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि नीतीश कुमार किसी न किसी रूप में, जो लगातार ईद मिलन के दौरान, रोजा के इफ्तारी के दौरान जो नीतीश कुमार गए मिलने के लिए, उसी दौरान ये बातें अधिकारियों में साफ तौर पर आ गई थी कि अब नीतीश कुमार राजद के साथ चले जाएंगे। और नीतीश कुमार को एक बड़ा चेहरे के रूप में आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, और बिहार का मुख्यमंत्री का ताज ये तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं। और अपनी राजनीतिक जीवन में सक्रियता बढ़ाने के लिए इनका दिल्ली में मुख्य रूप में केंद्र हो सकता है। ये राजनीतिक चर्चाएं हैं। मैं अब आ जाता हूँ मूल बात पर, मूल खबर पर आ जाता हूँ। खबर है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी का तबादला करना था, क्योंकि जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री थे और नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते माने जाते थे। भले ललन सिंह है, बहुत करीबी है ललन सिंह भी, और अभी सारी जिम्मेदारी ललन सिंह के कंधों पर है। पावर की बात आती थी तो आरसीपी सिंह की बात बिहार के माननीय मुख्यमंत्री मानते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जान गए कहीं न कहीं भीतर घात हो सकता है। तो आरसीपी सिंह अब पार्टी से अलग भी हो गए, अब पार्टी में है भी नहीं, और अंदर ही अंदर बीजेपी के नेताओं से उनकी वार्तालाप हो रही है। तो ये सच है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी में आरसीपी सिंह का एक दबदबा है। कोई भी आईएएस और आईपीएस को बाय नेम वो जानते हैं, किसी जिले का एसडीओ हो या बीडीओ हो या एसपी हो या आईएएस हो, आरसीपी सिंह उनको बाय नेम जानते हैं कि फलना बाबू है, फलने जिले में तैनात है। तो कई अधिकारी भागलपुर के कई जिले के आसपास में बताया जाता है कि आरसीपी सिंह के बहुत क्लोज अधिकारी, बहुत जिनके नज़दीकी ताल्लुकात हैं, वह अधिकारी आज भी उनकी पोस्टिंग है। लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, और उन अधिकारी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं हटाया। पितर पद प्रवेश कर चुका है, 12:10 हो गए हैं, दिन बदल गया, शनिवार हो गया, खबर बनाते बनाते दिन ही बदल गया और 12 बजे से अधिक भी हो गए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, नीतीश कुमार ने आईएएस और आईपीएस का तबादला नहीं किया। यदि केंद्र में एक रिटायर आईएएस अधिकारी की बात माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह फैसला लेने में देरी करने पर उनको आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान हो सकता है। राजनीतिक गलियारों की चर्चा पर विश्वास करें तो बीजेपी के बड़े नेताओं की आंख की किरकिरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हैं। भले परिस्थितियां जो भी बनी हो, कभी बीजेपी के साथ जाना, फिर राजद के साथ जाना, फिर बीजेपी को छोड़कर राजद के साथ चला जाना,
लेकिन आप आंख की किरकिरी तेजस्वी यादव नहीं है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार पर निशाना है कि आने वाले दिनों में केंद्र की बड़ी जांच एजेंसी को अपनी जांच के दायरे में ले सकती है। ये चर्चा है, केंद्र में बड़े अधिकारियों में चर्चा है कि ये ऐसा किया जा सकता है। आप देखिए, सृजन घोटाले में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एकदम करीबी IAS अधिकारी थे, KP रमैया साहब की जमानत रद्द हो चुकी है और KP रमैया साहब नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते थे। घुमा फिरा कर लोग ये भी कहते हैं कि जब सृजन घोटाले का पर्दाफाश हुआ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़कर जब बीजेपी से मिले तो पर्दे के पीछे हर बड़े अधिकारी का कहना था कि सृजन घोटाले में कहीं बीजेपी के बड़े नेता इनको फंसा न दे, इसीलिए ये बीजेपी के साथ चले आए हैं। हर राजनीतिक पार्टी के लोग ये बात चर्चा करते हुए देखे गए। तो वहम सवाल आता है कि सिंघल साहब को रिटायरमेंट 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के नियमानुकूल इनका रिटायरमेंट का समय पूरा जाता है 12 दिसंबर को। तो बिहार का नया DGP कौन बनेगा? तो राजद के तरफ से बताया जाता है कि आलोक राज का नाम 1 नंबर में है। शांत स्वभाव के IPS अधिकारी है, पुलिस विभाग को ज़्यादा नुकसान उनसे होने वाला नहीं है। तो आलोक राज का नाम राजद की तरफ से राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में है कि राजद के काफ़ी करीबी रहे हैं। तो आलोक राज को बिहार का DGP बनाया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ना तो बीजेपी कभी जान पाई ना कभी राजद जान पाया। नीतीश कुमार को अहम फैसला लेना है कि ADG हेडक्वार्टर किसको बनाना है, बिहार का DGP किसको बनाना है और कब IAS और IPS अधिकारी का तबादला करना है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो एक बड़ी जांच एजेंसी है, उनका मानना है कि नीतीश कुमार को RCP सिंह के लोभी के गुट के IAS IPS अधिकारी को जो महत्वपूर्ण पद पर हैं उनको हटा देना चाहिए। ये उनको व्यक्तिगत राजनीतिक नुकसान आने वाले दिनों में होगा, जिनका एहसास बिहार के मुख्यमंत्री को हाल फिलहाल नहीं है। मुख्यमंत्री जी को इस बात पर ध्यान देना था। मुख्यमंत्री जी RCP सिंह तो चले गए, लेकिन उनकी जो मेन ताकत है, जो उनके बहुत करीबी अधिकारी हैं, जिनको वह महत्वपूर्ण जिले में पोस्टिंग दिला चुके हैं और आप ही के मुख्यमंत्री रहते हुए, तो वह अधिकारी किसी न किसी रूप में RCP सिंह को सहयोग तो करेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो राजनीतिक नुकसान आपको हो सकता है। आपने सही समय पर IAS और IPS अधिकारी का तबादला नहीं किया है, पितरपक्ष प्रवेश कर चुका है और दिसंबर महीने में कई IPS अधिकारी का प्रमोशन होना है। बताया जाता है कि 31 दिसंबर की रात लगातार 2 साल से देखा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री 31 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर देते हैं, जो उसी दिन कई IPS अधिकारी को DIG में प्रमोशन होना है, कई को DIG से IG में होना है, IG से ADG में होना है। लेकिन नीतीश कुमार जी राजनीतिक गलियारों में IAS IPS अधिकारियों की बातों पर विश्वास करें। पर्दे के पीछे चर्चा है कि आपने तबादला नहीं किया है। ये आपके राजनीतिक जीवन पर आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। वह लोग RCP सिंह के गुट के हैं, RCP सिंह के लोभी के हैं। गया में जब एक जमीन घेरवाने की बात सामने आ गई, आपने कई IAS अधिकारी को भेजा। गया में वह कौन ADG था जो वहाँ के DM को फोन किया कि ये जमीन सरकार की बन रही है, सरकार की बन रही थी या नीतीश कुमार के मित्र की बन रही थी? ये तो बिहार के बहुत बड़ा मामला है। वह ADG अपने महत्वपूर्ण पद पर है और वह ADG किसके लिए काम कर रहा है? क्या नीतीश कुमार की सरकार में, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए वह किसके लिए काम कर रहा है? मैं सच बताने का जरिया हूँ, इससे अधिक बोलना उचित नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, लगता है राजनीतिक जीवन में बड़ा उथल पुथल आपके जीवन में देखा गया। आपने अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन IAS और IPS लोभी में कुछ बड़े अधिकारी राजनीतिक बेइज्जती करते हैं, काम कम करते हैं।
बताया जाता है वह आरसीपी सिंह के लॉबी के हैं। अभी हाल फिलहाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक जिले का दौरा करते हैं और बंद रूम में उनसे डीएम और एसपी उस जिले के मिलते हैं। आप बताइए, आप ही की सरकार है और आरसीपी सिंह का क्या अभी काम है? सरकार से में आरसीपी सिंह का भी कोई रोल नहीं है। डीएम एसपी का बंद रूम में मिलना कई तरफ का इशारा करता है, कई तरह की बात सामने आ सकती है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईएएस आईपीएस अधिकारी का तबादला नहीं किया। अब काफ़ी देर हो गई, बहुत खबरें हमारे पास में हैं। हमारी खबर पर, हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा। सरकार ने कई नए पद सृजित किए हैं। भागलपुर में ग्रामीण एसपी मिल गया। एक साइबर क्राइम को लेकर यहाँ एक डीएसपी की प्रतिनियुक्ति सरकार ने कर दी। सरकार ने बेहतर काम किया है, लेकिन किन परिस्थितियों में आईएएस और आईपीएस अधिकारी का तबादला नहीं किया? और आपको किसको डीजीपी बनाना है बिहार का नया, और किसको एडीजीपी हेडक्वार्टर बनाना है, ये बता पाना कठिन है। लेकिन देरी हो रही है। ये नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।